हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल का नाम है ड्रीम्स अक्रॉस बॉर्डर। आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक अच्छी खबर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और वर्क परमिट होल्डर्स के लिए। ना सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ के लिए। तो जो इतना सब कुछ IRCC के पॉलिसीज़ की वजह से अभी बवाल चल रहा था, उसके बीच में एक छोटी सी अच्छी खबर आई है। PNP प्रोग्राम वालों के लिए, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, कि वो अपना एक वर्क परमिट एक्सटेंशंस ले सकते हैं। एक टेम्प्रेरी पब्लिक पॉलिसी निकाली IRCC ने, तो उसी बारे में ये वीडियो होने वाली है। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे मुझे हेल्प होगी इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए और अपना कंटेंट और बेटर करने के लिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पॉलिसी की डिटेल्स में जाने से पहले मैं एक बार PNP के बारे में बताना चाहता हूँ। PNP क्या होता है? तो ये PNP जो होता है, इसका पूरा नाम जो है वो है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। जिसमें जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो कनाडा का जो मोटिव था, या आज भी जो मोटिव है, जो लेबर मार्केट में जो गैप्स होते हैं उनको फिल करना होता है। तो इसमें आपको प्रोविंस, जहाँ जिस प्रोविंस में भी आप रह रहे हैं, या अलग अलग तरह के PNPs होते हैं, तो वो जैसे प्रोविंशियल PNP में ये होता है कि जिस प्रोविंस में आप रह रहे हैं वो प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। ठीक है, तो आपको एक नॉमिनेशन भेजते हैं आपके पोर्टल में। ये सब कुछ होता है जब आप IRCC में अपनी फ़ाइल डाल देते हैं, मतलब PR पोर्टल में जब आपकी फ़ाइल होती है उसके बाद ये प्रोसेस होता है। तो उसमें आपको पिक किया जाता है डिपेंडिंग ऑन अगर किस तरह की रिक्वायरमेंट है प्रोविंस में जॉब्स की और सब कुछ उससे रिलेटेड। इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बस एक ओवरव्यू देना चाहता था कि PNP होता क्या है। तो ये प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, और जब आपको नॉमिनेट करता है, आपकी अगर PNP सक्सेसफुल हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, देन यू विल गेट, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, लाइक 600 पॉइंट्स मिलते हैं। आप उन 600 पॉइंट्स को आपकी PR के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास 600 पॉइंट्स होंगे तो किसी भी सिनेरियो में आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ अब हम आगे बात करते हैं इस पब्लिक पॉलिसी के बारे में। तो ये जो पब्लिक पॉलिसी है, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगा, और साथ में आपके साथ पूरी वीडियो में स्क्रीनशॉट्स शेयर करता रहूँगा वेबसाइट के, जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड आप खुद भी जाके वहाँ पर डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। पॉलिसी के बारे में आपको आगे बताने से पहले मैं ये ज़रूर बोल देना चाहूँगा कि आई एम नॉट IRCC सर्टिफाइड एजेंट, और आई एम नॉट अ सर्टिफाइड इमिग्रेशन एजेंट। ये सिर्फ वीडियो आप लोगों की हेल्प करने के लिए है कि आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि क्या पॉलिसी है। एंड आप, अगर आपकी हेल्प होती है तो मुझे उस चीज़ से बहुत खुशी मिलेगी। बट आपको कोई भी हेल्प चाहिए इमिग्रेशन से रिलेटेड, आई विल सजेस्ट किसी और पे विश्वास करने के बजाय, आपके दोस्तों पे, आपके कलीग्स पे, किसी के भी बजाय आप विश्वास ना करें। आप एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एजेंट के पास जाएं एंड अपनी रिसर्च करके जाएं। 2-3 एजेंट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और उसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उससे कंसल्ट करें एंड उनकी हेल्प लेके अपनी परमानेंट रेजिडेंसीज और किसी भी तरह का वीज़ा के लिए अप्लाई करें। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। पब्लिक पॉलिसी ये है क्या? तो इस पॉलिसी के अंडर जितने भी टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स है या काम कर रहे हैं, उनका वर्क परमिट वैलिड है और उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है आफ्टर May 7th 2024, वो इस पॉलिसी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? दे विल नीड अ सपोर्ट लेटर फ्रॉम देयर प्रोविंस और टेरिटरी, राइट, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि PNP एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर है एक तरह से, जिसे PNP के लिए उनको इनवाइट किया गया है। बेसिकली एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर मिलता है जब आपको PNP की इनविटेशन आती है। ठीक है, उनकी प्रोविंशियल, जो मैं बात कर रहा था पहले, प्रोविंस की तरफ से एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट आता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आता है, जिसमें दिखाया जाता है कि प्रोविंस जो है आपको PNP ऑफ़र करना चाहता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस के साथ उसमें अप्लाई करें, तो वो लेटर आपको चाहिए होगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स इसमें मेन हैं कि आपके पास वैलिड वर्क परमिट है
या जो आपका वर्क परमिट है वो May 7th 2024 के बाद एक्सपायर हुआ है, तब आप इस पॉलिसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी इस पॉलिसी के अंडर। जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास वर्क परमिट, वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए, या जो आपका वर्क परमिट है May 7 2024 के बाद एक्सपायर हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने न्यू वर्क परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है। आपके पास यू हैव अ सपोर्ट लेटर फ्रॉम द प्रोविंस और टेरिटरी वेयर यू आर रिजाइडिंग, जहाँ पे आप रह रहे हैं उसी प्रोविंस से, वेदर ओंटारियो, BC, अल्बर्टा, कहीं पे भी हैं, दैट उससे आपको लेटर चाहिए, वो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का लेटर है, दैट यू आर इन द सिलेक्शन प्रोसेस, PNP सिलेक्शन प्रोसेस में, पूल में आप हैं, और उस एप्लीकेशन प्रोसेस में आप हैं, ठीक है। वो लेटर आपको चाहिए होगा उसके साथ, ठीक है। और उसके साथ आपको एक अपना लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हैं उस करंट एम्प्लॉयर से आपको लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर जो आपका वर्क परमिट है वो May 7 2024 के बाद अगर एक्सपायर हुआ है, आप फिर भी इस नई एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू अप्लाई आइदर an extension to remain in Canada or a temporary resident or a restoration of your status, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आपका वर्क परमिट एक्सपायर हुआ होगा, आपका जो स्टेटस है वो, मतलब आप आउट ऑफ स्टेटस चले गए होंगे कनाडा में, आपका कोई स्टेटस नहीं रहा होगा, तो उसके साथ साथ आपको करना क्या है, आप इस वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना जो स्टेटस है उसको भी रिस्टोर करने के लिए आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, जिसको रेस्टोरेशन ऑफ योर स्टेटस इन कनाडा बोलते हैं। अगर आपका जो स्टेटस है वो लैप्स हो गया है, ख़त्म हो चुका है, तो आपको उसके लिए भी एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी अलग से। ऑब्वियसली ये जो एक्सटेंशन ऑफ वर्क परमिट वाली जो पॉलिसी है, ये सबके लिए वैलिड नहीं है, ओनली PNP वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, लेकिन उनके लिए भी एक बहुत बड़ी डील क्यों है, एक बहुत बड़ा एक अच्छी बात क्यों है उन कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि जो जब मतलब ये आप जब आपकी वर्क परमिट PR वाली जो आपकी फ़ाइल्स हैं जब प्रोसेस हो रही होंगी, तो ये जो आपका जो वर्क परमिट का एक स्टेटस होगा, ये आपको और आपके एम्प्लॉयर को एक स्टेबिलिटी देगा, राइट, कि उस इमिग्रेशन प्रोसेस के टाइम पे, उस टाइमलाइन के बीच में एक स्टेबिलिटी देगा कि आपके पास ऑलरेडी आपका वर्क परमिट है, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप आउट ऑफ स्टेटस चले जाओगे या कुछ भी होगा, ठीक है। तो आपके एम्प्लॉयर को हेल्प करेगा कि आपको रिटेन कर सके, तो ये इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है, जिनकी भी हेल्प होती है तो आई वुड से प्लीज़ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेके एक अच्छे एजेंट से बात करके, अगर आप आउट ऑफ स्टेटस हैं या आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, ऑलरेडी May 7 के बाद हो चुका है, तो प्लीज़ इस पॉलिसी का बेनिफिट लीजिए। इस पॉलिसी में एक चीज़ और है कि ये जो रेगुलर इमिग्रेशन रूल्स हैं उसमें से भी कुछ चीज़ों में एग्जम्पशन दे रही है, जैसे कि अगर आप वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद भी आप काम कर रहे थे, जिसे अनऑथराइज्ड वर्क बोलते हैं, ठीक है, आप फिर भी इस पॉलिसी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, इस वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो हुई सारी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स और पॉलिसी क्या है उसके बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मेन चीज़ जो है कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जो अभी जो IRCC ने बोला है कि ये वैलिड रहेगी 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंट हैं या वर्क परमिट पे हैं इस टाइम, जिनको वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है और PNP के कैंडिडेट हैं, आपके पास ऑलरेडी लेटर है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है, तो आप इस पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन IRCC ने साथ के साथ ये भी कहा है कि हमने डेट तो आपको दे दी है 31 दिसंबर 2024, लेकिन अगर हमें लगेगा कि ये पॉलिसी हमें ख़त्म कर देनी है तो हम उससे पहले भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सोच के मत बैठे रहना कि 31 दिसंबर 2024 तक अब आपके पास टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली जैसे IRCC ने वो अपनी एक पॉलिसी, टेम्परेरी पॉलिसी, विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर कमिंग टू कैनेडा, वो ख़त्म कर दी रातों रात। तो प्लीज़ आज की जो सिचुएशन है उसमें बिल्कुल भी डिले ना करते हुए आप
इस पॉलिसी में अगर आपको हेल्प मिलती है और आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लीजिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको ये ज़रूरत है, आपको पता है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उसको उनको बताइए इस पॉलिसी के बारे में। जिनकी हेल्प हो सकती है उनकी हेल्प कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को भी यहाँ ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, आपके किसी नोन को कुछ वैल्यू मिलेगी। तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट कीजिए आपके कुछ सजेशंस हों। ऐसी वीडियोस बनाना मैं कंटिन्यू रखूँगा। आई वांट कि आप लोगों की हेल्प हो और इसके साथ हम और भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस सब के साथ मैं इस इन्फॉर्मेशन का लिंक, जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है, वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा ताकि आप डिटेल में उस चीज़ को पढ़ सकें। और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल हेल्प मी अ लॉट। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हुए, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।